ओके, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। तो इससे पहले जैसे हमने जो डिस्कस किया हमने क्या, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ या बायो-सैवर्ट्स लॉ एप्लीकेशन में मेन एक कंडीशन ये रहेगी कि हमने इससे पहले फिर से एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जैसे बायो-सैवर्ट्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ को हमने कंपेयर किया। बायो-सैवर्ट्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ में जो डिफरेंसेस हमने देखे, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ में आपको जैसे मेन क्या ध्यान रखना है, बायो-सैवर्ट्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कूलम्ब्स लॉ में आपने एक जो सोर्स अगर लेते हैं हम डी क्यू, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस केस में कितना क्या बनेगा, 1/4πε0 इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कूलम्ब्स लॉ को हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या किसी भी अदर कंडीशन पे। तो यहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ऐसी बायो-सैवर्ट्स लॉ को डिफाइन किया आपने, तो इस कितना आया, μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट जो सिमिलरिटी है, दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ये डिफाइन किया हमने। सेकेंड थिंग, मेन जो डिफरेंस है, डिफरेंस को आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कूलम्ब्स लॉ की एप्लीकेशन। कूलम्ब्स लॉ में क्या है कि इलेक्ट्रिक जो इसका जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक स्केलर है डी क्यू स्केलर, और यहाँ पे देखो आइडियल वेक्टर एक करंट एलिमेंट, इसका जो सोर्स है वो वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बायो-सैवर्ट्स लॉ में जो मेन डिफरेंस आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो एक वेक्टर सोर्स है और स्केलर सोर्स। ओके, ऐसे ही जो अदर डिफरेंस है, इस केस में जो डायरेक्शन लोगे वो कभी भी क्या होगी हमारे पास, अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि रेडियस वेक्टर जो ड्रॉ है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने के लाइन के अलोंग ही होगी डायरेक्शन। बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्या होगी, परपेंडिकुलर। जिस प्लेन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट एलिमेंट कंटेन होगा उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इसी को थोड़ा इन कंडीशंस के बाद इसमें जो एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, जिस रिलेशन के लिए इसको मैं फिर एप्लीकेशन से पहले जो डिफाइन कर रहा हूँ वो क्या है, देखो रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट मीन्स रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो रिलेशन है, उस चीज़ के लिए जो एक छोटा सा रिलेशन आपको ध्यान रखना है, उसको किस टाइप से इस्टेब्लिश करेंगे। और रिलेशन क्या है, देखो सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करो 1/4πε0 इस केस में इंटू 9 × 10⁹, सिंपल इंट्रोड्यूस, और μ0/4π इक्वल टू 10⁻⁻⁷। सिंपल इस टाइप से हमने अगर दो कंडीशंस ये पुट की तो जस्ट डिवाइड कर दो 1/4π ε0 अपॉन μ0/4π इक्वल टू 9 × 10⁹ अपॉन 10⁻⁷। तो टोटल ओवरऑल कहीं ना कहीं 4π से ये कैंसिल, तो 1/μ0 इंटू ε0 इक्वल टू हमें कितना मिला, 9 × 10⁻16। तो जस्ट फिर देखो इस कंडीशन पे इम्प्लाइज दैट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 10⁸ होल स्क्वायर, 9 × 10⁻16 को हमने किस टाइप से एडजस्ट किया, 3 × 10⁻⁻ होल स्क्वायर, तो इक्वल टू 1/μ0 इंटू ε0। नाउ 3 × 10⁸ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, स्पीड ऑफ लाइट, तो c² इक्वल टू 1/μ0 ε0, तो c इक्वल टू 1/√μ0 इंटू ε0। रिलेटिव स्पीड, ये ध्यान रखें इस टाइप से। इन कंडीशंस पे कोई अगर आपसे कोई एक इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ε0 और μ0 स्पीड ऑफ लाइट के साथ इस टाइप से रिलेट होगा, ठीक है। ये जस्ट बायो-सैवर्ट्स लॉ को डिफाइन करने के बाद, बायो-सैवर्ट्स लॉ में हमने डिफ्रेंसिएशन, बायो-सैवर्ट्स कूलम्ब्स लॉ को कंपेयर करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सोल्यूट परमिटिव, इनके भी जो रिलेशंस डिफाइन करने हैं, इस चीज़ को एक पॉइंट ये भी माइंड में रखना है। ओके।